हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो फॉरेन स्टूडेंट्स या बोला जाए इंडियन स्टूडेंट्स नेपाल के एमबीबीएस जो प्रोग्राम है उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म कहां से फिलअप कर सकते हैं और कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया जा सकता है, इसकी वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। लेकिन कहां से फिलअप कर सकते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है, क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और क्या क्या उनको इम्पोर्टेंट्स जो पॉइंट्स है उस पर फोकस कर या केयरफुल होकर काम करना पड़ेगा एमबीबीएस इन नेपाल में अगर वो एडमिशन लेना चाह रहे हैं। तो मेडिकल एजुकेशन कमीशन की तरफ से जून 10 को नोटिस जारी हुई थी जिसमें लिखा गया था जून 12 से जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन हो रहा है बैचलर प्रोग्राम के लिए। बैचलर में आपका एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज भी आपको इंक्लूडेड होता है जिसके लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जो मेडिकल एजुकेशन कमीशन की तरफ से जो नोटिस आए थे, ये रहा नोटिस आए थे, वो आप मेडिकल एजुकेशन की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। www.msc.gov.in लॉगिन कर आपको नोटिस सेक्शन में जाना है या सूचना सेक्शन में और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इंग्लिश में है, आप उसे एक बार ज़रूर पढ़िएगा। हो सके तो आप प्रिंट आउट करा कर पढ़िएगा, अगर आप प्रिंट आउट नहीं कराना चाहते हैं तो मोबाइल में ही पढ़िएगा, लेकिन ज़रूर पढ़िएगा। अब देखिए उसमें मुझे बाकी चीज़ें जो है वो बहुत ही अच्छा लगा। कहीं भी कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत ऊपर नीचा था लेकिन सब चीज़ें ठीक है। लेकिन एक चीज़ MECEE-BL 2025 लिखा था, मुझे लगता है कि वो 2025 की जगह पर 2024 होना चाहिए और उसे करेक्ट करना चाहिए फर्दर नोटिस में। लेकिन वो मेडिकल एजुकेशन का अपना डिसीजन है, वो जाने। हमारा ये जस्ट ओपिनियन है, इस पर आप ज़्यादा सीरियस मत होइएगा। इसमें क्या दिया गया, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो भी प्रोसेस, यहाँ तक कि क्लासेस सेशन स्टार्ट भी आपको दिसंबर 2nd वीक से हो रहा है, तो सारे काम 2024 में हो रहा है, तो 2025 क्यों नाम दिया गया है, इस चीज़ के लिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, अब आते हैं कि ये जो नोटिस निकली है, तो ये जो फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ आज के नोटिस में। अगर आप नेपाली स्टूडेंट्स हैं तो प्लीज़ इससे पिछले वाले वीडियो एमबीबीएस इन नेपाल प्लेलिस्ट से चेकआउट कीजिए या आई बटन में मैं रख दिया हूँ, वो आप चेक कीजिए। ठीक है, तो इसमें एप्लीकेशन फॉर्म फॉरेन जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स है, आपको कौन एलिजिबल है उसकी बात हम लोग बाद में करते हैं, लेकिन जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको 12 जून 2024 से लेकर जुलाई 2024 तक, ये किसके लिए स्पेसिफाइड भी किया गया है। जो बच्चे यहाँ की नेपाल की एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं उन बच्चे के लोग के लिए सिंगल पेमेंट में, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 12 जून 2024 से लेकर आपको जुलाई 2024 तक की टाइम सिंगल पेमेंट में यहाँ की जो एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं उन लोग के लिए। और डबल पेमेंट है वही लोग के लिए जो यहाँ के एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं उन लोग के लिए। आपको जुलाई 2 से लेकर जुलाई 9 2024 तक है। ठीक है, और इसमें यह कहीं नहीं मेंशन किया गया है कि इस डेट में नीट के स्कोर वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि इस डेट में नीट वाले जो स्कोर पर अप्लाई करना चाह रहे हैं वो ना ही करें तो सही है, क्योंकि उनके लोग के लिए एक अलग सी स्पेसिफाइड डेट भी दिया गया है जहाँ पर उन लोग के लिए एप्लीकेशन फॉर्म की पोर्टल मीन्स ये नहीं है कि जो वहाँ पर एग्ज़ाम वाले को अप्लाई करने को मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। एग्ज़ाम वाले बच्चे के लिए अंतिम जो डेडलाइन है वो करने का मतलब डबल फाइन में भी आपको 9 जुलाई 2024 है। लेकिन नीट स्कोर वाले के लिए ये मेंशन नहीं है कि आप 9 जुलाई से पहले अप्लाई कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो मैं कहूँगा कि आप जो नीट के स्कोर वाले हैं उन लोग को अपना एप्लीकेशन फॉर्म 9 जुलाई के बाद ही फिलअप करना मेरे हिसाब से बेहतर है, लेकिन वो आगे भी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो उन लोग के लिए है एप्लीकेशन फॉर्म की टाइम आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर 24 जुलाई तक दिया गया है और इसमें मेंशन नहीं है कि आप कब से फिलअप कर सकते हो, लेकिन नीट स्कोर पर आप सिंगल पेमेंट में 24 जुलाई तक आप पेमेंट एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो और 31 जुलाई तक आप डबल पेमेंट में नीट स्कोर पर कर सकते हो। लेकिन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो बच्चे नेपाल के एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं नीट एज ए इंडियन या एज ए फॉरेन स्टूडेंट्स, उन लोग के लिए सिंगल पेमेंट में 2 जुलाई 2024 तक है और डबल
पेमेंट में 9 जुलाई 2024 तक है। लेकिन जो बच्चा नीट स्कोर पर अप्लाई करना चाह रहे हैं, मीन सेकेंड कैटेगरी में अप्लाई करना चाह रहे हैं, उन बच्चों के लिए, ये बोला जाए डायरेक्ट एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, उन लोग के लिए एप्लीकेशन फॉर्म की सिंगल पेमेंट की डेडलाइन 24 जुलाई 2024 है और डबल पेमेंट में आपको 31 जुलाई 2024 है। ये बात मैंने बहुत ही गौर से डेडलाइन बोली है, तो आप बिल्कुल, आप नोटिस में भी मेंशन है, नोटिस भी आप देखिएगा। अब आते हैं कि जो बच्चे एग्ज़ाम देना चाहते हैं उन लोग के लिए एमबीबीएस की एग्ज़ाम 17 अगस्त 2024 11 बजे से 2 बजे तक है। जितने भी एग्ज़ाम कंडक्टेड कराया जाएगा डिफरेंट प्रोग्राम के लिए, तो उनके एग्ज़ाम में जो है कहने मतलब कि 11 से 2 है। तो मैं एक सजेस्ट करूंगा कि अगर आप नेपाल के एग्ज़ाम में अपेयर होना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल अपना जो सीटिंग हैबिट है और जो एग्ज़ाम वगैरह की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो 11 से 2 में शेड्यूल करते हैं, और एज अ हैबिट आपको फ्यूचर में बहुत ही बेनिफिट्स होने वाला है। इसलिए मैं कहूँगा 11 से 2 बजे। बीडीएस में अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो 18 अगस्त की है, और बाकी जो पैरामेडिकल कोर्सेस है उसी तरह 19, 20 और 21 में है। स्पेशली जो फॉरेन स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स जो नेपाल में पढ़ने आते हैं वो एमबीबीएस के लिए आते हैं। बाकी कोई प्रोग्राम में स्टूडेंट का इनरोलमेंट मैं नहीं देखता हूँ। और क्यों नहीं देखता हूँ? क्योंकि फी ऑलमोस्ट इंडिया में और नेपाल में बाकी प्रोग्राम के लिए इक्वल हो जाता है, इक्विवेलेंट हो जाता है। इसमें अगर आप एक से ज़्यादा प्रोग्रामिंग आप एमबीबीएस में और बीडीएस में भी अप्लाई करना चाहते हैं तो 2 वाउचर आपको लेना पड़ेगा, मीन्स 2 बार पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ एक प्रोग्राम लेते हैं तो 1 बार पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। आप कहने का मतलब कि इसकी सीट डिस्ट्रीब्यूशन कितने कॉलेज, किस कॉलेज में कितने सीट है, इसकी नोटिस आपको मेडिकल एजुकेशन की वेबसाइट पर आने वाले दिन में उपलब्ध करा दिया जाएगा, तो इसके लिए आप बिल्कुल टेंशन ना लें। अब जैसे कि क्या है कि जैसे कि आपने बने बताया कि शुरू में 2, आप जब फॉर्म फिलअप करने जाएंगे तो 2 ऑप्शन मिलेगा, एक फॉरेन टू अपियर, एक सब कैटेगरी फॉरेन टू अपियर, एक कहने मतलब कि सब कैटेगरी 2 फॉरेन टू नॉट टू अपियर। तो फॉरेन टू अपियर में आपको एग्जाम देना पड़ेगा, जहां पर आपको फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में सीटें अलॉट होगा। सब कैटेगरी 2 फॉरेन नॉट टू अपियर में आपको डायरेक्ट नीट के बेसिस पर अप्लाई करने को मिलेगा, जहां पर आपको कोई अलग से एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। आप नीट जनरल कैटेगरी में 164 मार्क्स लेकर आप क्वालिफाइड हो तो उसी मार्क्स पर, उसी नीट स्कोर पर आपको यहाँ पर सेकेंड राउंड के काउंसलिंग में आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने को मौका मिलेगा। और जो भी सीटें फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग से वैकेंट होकर आई होगी वो सीटें में आपको आपके मेरिट बेस के आधार पर आपको सीटें अलॉट किया जाएगा मेडिकल एजुकेशन की तरफ से, ठीक है। आप अपना कॉलेज प्रेफरेंस देंगे वहाँ पर। एलिजिबिलिटी क्या है? देखिए, आप यहाँ पर एमबीबीएस इन नेपाल या कोई भी मेडिकल प्रोग्राम में आप इनरोल होने के लिए आपको अपना जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी लेकर 12 क्लास में पढ़ाई कर 11-12 होना चाहिए, मीन्स 12 क्लास स्पेशली होना चाहिए। और जहाँ पर आपको एग्रीगेट में टोटल 50% होना चाहिए, या अगर जीपीए सिस्टम में है आपकी तो 2.4 जीपीए आपको होना चाहिए, ठीक है। अब ये सारी चीज़ रह गई। अब पेमेंट देखिए, पेमेंट के लिए है जैसे कि आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो पेमेंट आपको करने का मतलब ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए आपको इंडिया से मेरे हिसाब से कार्ड ही सिर्फ काम करेगा, तो आप कार्ड पेमेंट से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या वीसा कार्ड से, वहाँ से आप जो भी आपको एक्सेप्ट होगा वो कर सकते हैं। नहीं तो बाकी पेमेंट आप नेपाल से कर सकते हैं, नेपाल में आप ऑफलाइन भी पेमेंट करवा सकते हैं। और जैसे कि इंडिया में फ़ोन पे, गूगल होता है, वो उसी तरह यहाँ पर ई सेवा खलती होता है, कनेक्ट IPS होता है, तो वो सारी चीज़ के माध्यम से भी आप यहाँ से भी पेमेंट आपकी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ पर मैं स्कॉलरशिप की बात करना चाहूँगा। कोई भी यहाँ पर किसी भी टोटल अभी तक जो लास्ट ईयर एमबीबीएस इनरोलमेंट हुई है स्टूडेंट्स के, टोटल 21 मेडिकल कॉलेजेस में हुई है, और यहाँ पर गवर्नमेंट 5 मेडिकल कॉलेजेस है, और यहाँ पर बाकी सब प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है। एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ऑर्गेनाइजेशन की प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, यूनिवर्सिटी का खुद का प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, तो उसे हम लोग अकाउंट करते हैं सेमी गवर्नमेंट में, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। एंड उसको छुटियाने के लिए बाकी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है, जो कि काठमांडू यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेस है, और उसकी टाई अप धुलीखेल हॉस्पिटल जो कम्युनिटी बेस्ड हॉस्पिटल है उससे है।
तो यहाँ पर आप 21 में 21 जो मेडिकल कॉलेज है, किसी भी मेडिकल कॉलेज में आपको किसी भी किस्म के स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं किया जाता है ऑफिशियली मेडिकल एजुकेशन कमीशन की तरफ से या किसी भी कॉलेज की तरफ से जो ऑफिशियल है, उसमें आपको कोई स्कॉलरशिप नहीं है, कहीं भी पब्लिक नोटिस नहीं है कि आपको कोई किसी प्रकार की स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है। और एक बात और क्लियर करना चाहूँगा, स्पेशली जो इंडिया में आप पढ़ते हैं, इंडिया की जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है, जहाँ पर फी जो होती है हाईली सब्सिडाइज्ड होती है, एकदम ना के बराबर आपको फी होता है। लेकिन यहाँ पर भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में जो फी है हाईली सब्सिडाइज्ड है उन बच्चे के लिए जो नेपाल के हैं, नेपाल के बच्चे के लिए टोटल जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है उसमें टोटल सीट की 75% स्कॉलरशिप सीटें होती हैं नेपाली बच्चे के लिए। लेकिन वहीं पर आपको फॉरेन के लिए एक भी स्कॉलरशिप सीटें या इधर ये गवर्नमेंट हो या सेमी गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, किसी भी प्रकार की मेडिकल कॉलेजेस में कोई भी किस्म की किसी भी प्रकार की स्कॉलरशिप उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर ऑफिशियली मेडिकल एजुकेशन की तरफ से आप नोटिस में भी देखेंगे कोई भी स्कॉलरशिप की बात नहीं की गई है। इसके मतलब और जो प्रीवियस ईयर की पैटर्न है उस हिसाब से भी कोई स्कॉलरशिप फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए आइदर इन गवर्नमेंट, प्राइवेट या किसी भी प्रकार की मेडिकल कॉलेजेस में कोई स्कॉलरशिप सीटें उपलब्ध नहीं है। और अगर आप गवर्नमेंट में भी लेते हैं तो उसकी अपनी फी स्ट्रक्चर है, प्राइवेट के भी अपनी फी स्ट्रक्चर है। आप प्लीज आप गवर्नमेंट या प्राइवेट किसी भी मेडिकल कॉलेज में इनरोल होना चाह रहे हैं तो फी स्ट्रक्चर जरूर एक बार रिफर करें, कॉलेज की वेबसाइट पर जाए या कॉलेज की जो रिप्रेजेंटेटिव है उनसे मिलकर आप जरूर फी स्ट्रक्चर के बारे में नॉन हो। गवर्नमेंट कॉलेजेस में बीपी कोइराला में आपको ऑलमोस्ट 74 to 75,000 US$ फी है। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन में आपको जो फी लगेगा वो कहने मतलब कि 75,020 फी है। नेपाल आर्मी में भी 75,020 फी है। पाटन एकेडमी में भी आपको 74,000 to 75,000 US$ फी है। और करनाली एकेडमी ऑफ हेल्थ साइंसेज में लास्ट ईयर 44 लाख जो इंडियन करेंसी में था फी था। ये सारे गवर्नमेंट का मैंने फी बताया, प्राइवेट का आप देख सकते हैं, ये सारा रहा। लेकिन अगर यहाँ पर बताते हैं कोई भी सीट फॉरेन स्टूडेंट से वैकेंट होकर आता है मीन्स तो उसको नेपाली जो पेइंग सीट है उसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ये प्रावधान होता है। तो यहाँ पर आपको ये नहीं करना है कि जो हमारी सीट वैकेंट हो जाएगा या कुछ हो जाएगा। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में आते हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हो सकता है। तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में आपको एक पेमेंट जो करेंगे ऑफलाइन में करते हैं तो लास्ट 6 डिजिट या वाउचर बोलते हैं वो होगा, या ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो वहीं पर आपको अपडेट हो जाएगा, उसको रिक्वायरमेंट नहीं है। रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, आधार कार्ड या पासपोर्ट चाहिए, ई आधार लिखा है, ई आधार कार्ड या पासपोर्ट चाहिए। उसके बाद आपकी सिग्नेचर की स्कैन चाहिए, 12 क्लास की मार्कशीट चाहिए, ठीक है, यही चाह रहा। अब फोटो की साइज आपकी 200 KB होना चाहिए और JPG में होना चाहिए। उसी तरह से बाकी जो डॉक्यूमेंट है, अगर सिंगल पेपर की डॉक्यूमेंट है वो उसके भी आप JPG में अपलोड कर सकते हैं। अगर डबल डॉक्यूमेंट्स है मीन्स एक से ज़्यादा पेपर की है तो उसे PDF फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको 200 KB से 500 KB तक की आपकी साइज ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोसीजर आपको दिया है, अगर इससे पहले आप कभी अप्लाई किए हो MBBS इन नेपाल के लिए तो आपके पास यूजर नेम एंड पासपोर्ट होगा। अगर यूजर नेम भूल गए हैं तो आपके जो ईमेल दिए थे वही आपकी यूजर नेम है, तो वहाँ पर आप फॉरगेट पासवर्ड कर कर भी फिर से उसको पासवर्ड को रीगेन कर सकते हैं और फिर से आपको मतलब कि बाकी चीज़ें उसमें सिर्फ आप इंफॉर्मेशन अपडेट कर सकते हैं। अगर कुछ चीज़ें पुरानी हो गई है या कुछ चीज़ें आपकी सिग्नेचर वगैरह चेंज हो गई है तो उसको अपडेट कर कर फिर आपको कर सकते हैं। अगर नया है तो आपको करने मतलब क्या करना है, सबसे पहले आप मेडिकल एजुकेशन की वेबसाइट पर जा सकते हैं जहां पर आप www.msc.gov.np लॉगिन कर जहां पर ऑनलाइन एप्लीकेशन देखेंगे वहां पर क्लिक कर कर आप वहां पर जाकर आप रजिस्टर कर सकते हैं। आई डोंट हैव मीन्स न्यू हूँ कहकर रजिस्ट्रेशन करना है, वहां पर कर सकते हैं और फिर बाकी प्रोसीजर आगे का फॉलो कर आपके पास ईमेल में आएगा वेरिफिकेशन लिंक, वो वेरिफिकेशन लिंक पर वेरीफाई करके बाकी प्रोसीजर आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। नेशनैलिटी में आप फॉरेन सेलेक्ट करना मत भूलिएगा। उसके बाद अगर आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो बाकी के प्रोसीजर जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो सारी चीज़ें रखकर आप फॉर्म फिलअप करिएगा। इस पर एक डिटेल वीडियो भी बनाएंगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब तक आप फॉर्म की पेमेंट नहीं करते हो और पेमेंट करने के बाद आप फॉर्म सबमिट नहीं करते हो तब तक आपकी फॉर्म फाइनल सबमिशन नहीं माना जाएगा। तो ये भी बात आपको ख्याल करना है। और आप फॉर्म में जो भी चेंजेस जो भी चीज़ें आप चेंजेस करना चाह रहे हैं
वो तब तक कर सकते हैं जब तक आप फॉर्म को फाइनल सबमिट नहीं करते। ये नीट में भी होता है, आपको भी पता होगा कि नीट में आपको फाइनल सबमिशन करने के बाद आपको एडिट करने को मौका नहीं मिलता है। उसी तरह से एडिट करना है, अगर कुछ चीज़ें आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ सेव कर ही रखिएगा। जब तक आपको सारी चीज़ संतुष्टि ना हो जाए, सारी चीज़ ठीक नहीं है, तब तक आप फाइनल सबमिट मत कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आइए कि यहाँ पर कोई भी फॉर्म में दो ऑप्शन होता है, फॉरेन सब कैटेगरी 1 फॉरेन टू अपीयर। इसमें आपको एग्ज़ाम अगर देना है तभी इस ऑप्शन से जाइएगा। अगर आप नेपाल के एग्ज़ाम नहीं देना चाह रहे हैं, नीट के स्कोर पर डायरेक्ट एडमिशन लेना चाह रहे हैं काउंसलिंग के थ्रू सेकेंड राउंड के, तो आप फॉरेन सब कैटेगरी 2 फॉरेन नॉट टू अपीयर MSc BL 2025 लिखा है वहाँ पर, उसी से जाइएगा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आइए कि आपकी एडमिट कार्ड एग्ज़ाम से 5 दिन पहले आ जाएगा अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो, जिस पर आपको बहुत सारे इंस्ट्रक्शन लिखा गया रहेगा कि क्या चीज़ आप ले जा सकते हैं, क्या चीज़ नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम आपकी 200 नंबर की होने वाला है, ऑफलाइन मोड में होने वाला है, पेपर एंड पेन मोड में होने वाला है। इसमें आपको कहने का मतलब कि एक कुछ सही क्वेश्चन करने पर आपको 1 नंबर दिया जाएगा, एक नेगेटिव रंग क्वेश्चन करने पर आपको -0.25 अलॉट किया जाएगा, ठीक है। और आपको एडमिट कार्ड आप जैसे कि फॉर्म फिलअप किए हैं उसी में जाकर एप्लीकेशन फॉर्म के व्यू डिटेल में जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पर आइए कि इंट्रांस एग्जामिनेशन में आपको 15% ले आना पड़ेगा मेरिट लिस्ट में आने के लिए। मीन्स अगर 12,000 स्टूडेंट फॉर्म फिलअप करता है तो 6,000 पास होगा, 6,000 के बीच में आपको आना है, तब जाकर पास लिस्ट में होंगे। आप लोग का फॉरेन वाले के एक फॉरेन लिस्ट अलग से जारी होता है जिसमें आपकी क्वालिफाइड मार्क्स होगा, रैंक होगा, जिसके हिसाब से फॉरेन कैटेगरी में आपकी सीटें अलॉट होगी या फॉरेन की जो लिस्ट है उससे आपकी काउंसलिंग होगी, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो भी अवेलेबल सीटें हैं वो फॉरेन राउंड की आपको कुछ दिन में मैट्रिक्स उपलब्ध हो जाएगा, सीट कितनी है वेबसाइट पर, मेडिकल एजुकेशन कमीशन की वेबसाइट पर। अब आइए कि अगर आप कोई भी चीटिंग या कुछ भी चीज़ें करते हुए पकड़ाते हैं तो नेपाल की जो अभी के रूल रेगुलेशन है उसके हिसाब से आपको सज़ा दिया जाएगा। कोई भी किसी भी प्रकार की डॉक्यूमेंट्स फेक वगैरह ये सब सबमिट करते हैं तो आपको कभी भी ये नहीं कि सिर्फ आप एग्ज़ाम में नहीं पकड़े गए, काउंसलिंग के टाइम नहीं पकड़े गए तो आपको हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप 5th ईयर में भी चल गए, आप पकड़े गए, एग्ज़ाम के बाद भी, पढ़ाई के बाद भी किसी भी स्टेज में आप पकड़े गए फेक डॉक्यूमेंट या किसी भी प्रकार की चोरी चकारी करते हुए, तो आपका जो डॉक्यूमेंट है MBBS की डिग्री है उसकी नेपाल सरकार के जो या मेडिकल एजुकेशन की तरफ से उसे रद्द कर दिया जाएगा और नेपाल सरकार के जो भी प्रिवेलिंग रूल्स रेगुलेशन है उसके हिसाब से आपको पुनिश किया जाएगा, ठीक है। इसमें कोई भी छेड़छाड़ी मत कीजिएगा। एग्जामिनेशन टाइम में जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो कोशिश करना पड़ेगा कि आपको 2 घंटा पहले एग्जामिनेशन सेंटर में पुगा जाए, जहां पर आपकी फिजिकली और बायोमेट्रिक मीन्स दोनों इलेक्ट्रिकली भी आपको बायोमेट्रिक जो फिक्सिंग होता है उससे भी आपको चेकिंग किया जा सकता है, वेरीफाई किया जा सकता है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी आपको लिया जा सकता है और लेते भी है बहुत जगह। और आपकी जो फॉर्म फिलअप किए हैं तो उस टाइम जब एडमिट कार्ड डाउनलोड करिएगा तो एडमिट कार्ड को आप कलर प्रिंट करवा कर ले जाइएगा और प्लस आपकी करने मतलब कि जो भी डॉक्यूमेंट आप अगर पासपोर्ट से फॉर्म फिलअप किया है तो पासपोर्ट आप कैरी करके जाइएगा, अगर ई आधार से फॉर्म फिलअप किए हैं तो ई आधार कैरी करके जाइएगा। किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल या आपको बोले स्टेशनरी या किसी भी प्रकार के पेन, पेपर, कॉपी ये सब कुछ लेकर आपको एग्जामिनेशन हॉल में नहीं जाना है। एग्जामिनेशन हॉल में आपको पेन प्रोवाइड किया जाएगा एज यूजुअल एज नीट, और उसी तरह से आपको उसी पेन से आपको बबलिंग करना है, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टिप्स के साथ। तब तक आप अपने फॉर्म के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट कैरी कीजिए, इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, आपको कोई कन्फ्यूजन है तो दी गई व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर दिख रहा होगा, डिस्प्ले हो रहा है, तो वो व्हाट्सअप नंबर पर आप प्लीज़ कॉल कीजिए, कॉन्टैक्ट कीजिए, ज़रूर आपको सहयोग किया जाएगा हमारी टीम की तरफ से या मेरे तरफ से। सी यू सून नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, हैव अ गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक फॉर्म फिलअप के लिए सारी चीज़ें रेडी कीजिए। Welcome to Nepal Medical College, an institute where dreams come true and the love of medicine is felt. Placed in the heart of Kathmandu Valley, Nepal Medical College is located in Jorpati, Kathmandu, which is hardly 10 to 15 minutes drive from the international airport of Kathmandu. मेरा नाम अंश यादव है, मैं गोवा इंडिया का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पे फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ नेपाल मेडिकल कॉलेज काठमांडू में। Hi, my name is Kashish Babbar. I'm from New Delhi, India. Hello everyone, my name is Shivan Shaina. I am from Jammu. Nepal Medical College, Kathmandu welcomes students
from across the globe. Throughout these 3 decades, our institute has expanded academically and clinically, making it the top choice for students looking to pursue medical education in Nepal. In Nepal's capital city, immerse yourself in a peaceful study atmosphere while taking in the mouth-watering cuisine and lively culture. We believe learning by practicing. Our college, on 1,000+ bedded, well-equipped hospital, helps our students get actual life experience while pursuing their medical education. Our professionally dedicated medical faculty have made significant contribution to the field of medical sciences. This institute has a track record of producing highly educated medical graduates who go on to become well-trained doctors and working in many prestigious hospitals around the world. Easy access to well-equipped labs, extensive libraries, a good volume of patients in both the IPD and OPD, and top-notch faculty from both Nepal and India have made studying medicine easier for them. We care about your comfort and safety, which is why we provide separate hostels for boys and girls to ensure a secure and healthy way of life. Our management team's in-house residence has served as a guardian for our Indian and other international students living in the hostel during their medical education. Hello everyone, I'm Dr. Sabia Yasmin. I'm director in Nepal Medical College, Kathmandu, Nepal. Our college was founded in the year 1996 and it's one of the biggest medical college in Nepal. It is affiliated from Kathmandu University and also recognized by WHO, Nepal Medical Council and Sri Lankan Medical Council. Our students have excelled academically for the last 27 years in this medical college. We have a 1,000-bedded hospital, which is a multi-specialty hospital. We have very pleasing environments for students and we have very beautiful infrastructure in Nepal Medical College. Any students, domestic or foreigner, who enrolls in Nepal Medical College, they will have a very great experience of learning academically and socially. Our faculties are among the best faculties in all over Nepal. We train our students to become top-notch practicing doctors so they can practice all around the world. If you are fortunate enough to be admitted in Nepal Medical College, meeting all the criteria set forth by Medical Education Commission and Kathmandu University, we will welcome and nourish you like our children. Thank you. Don't hesitate to seize this chance to become a doctor from Nepal's top medical college. Direct admission for NEET qualified Indian students. The Nepal Medical College extends a warm welcome to you. Therefore, don't hesitate any longer and book your seat at Nepal Medical College in Kathmandu. For more details, please feel free to contact us.